मित्रों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त रहते हुए अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे होंगे। अभी अभी हम सभी विश्व की भीषणतम त्रासदी से उभरकर आने वाले भविष्य की सुखद कामना करते हैं। हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। इंश्योरेंस लेने वाले और इंश्योरेंस से संबंधित व्यवसाय, सो कॉल्ड इंश्योरेंस एजेंट के विषय में मैं चर्चा करूंगा। वाई मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट्स आर नॉट सक्सीडेड इन देयर बिजनेस, whereas it is very easy to earn रुपीज़ 1 लाख पर मंथ। मैं इंश्योरेंस लेने वाले के विषय में थोड़ी सी हल्की चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। इंश्योरेंस लेने की जहाँ तक संबंध है, इंसान की ज़िंदगी से बहुमूल्य दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसी व्यवस्था है कि आपके मात्र कुछ राशि थोड़े से किस्त देने के बाद, 1 किस्त, 2 किस्त, 4 किस्त या जो भी, अगर आपके साथ ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती है तो कोई व्यक्ति आपके जीवन के बदले में 25, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, व्हाटएवर दे सकती है? नहीं। ये व्यवस्था दुनिया के हर कंट्री में है। अमेरिका जैसे राष्ट्र जहाँ की आबादी मात्र 34 से 35 लाख करोड़ है, हिंदुस्तान का 1/4 लगभग, वहाँ 847 इंश्योरेंस की कंपनियाँ काम करती हैं और हाईएस्ट इंश्योर्ड लोग वहीं पर हैं। हिंदुस्तान में जहाँ 130 करोड़ की आबादी है, वहाँ इंश्योरेंस का परसेंटेज अगर आज भी कहें तो बहुत कम है। इसलिए बहुत बड़ा स्कोप है और इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वक्त पर इस महत्व को नहीं समझा तो आने वाले समय में बहुत पछतावा होगी। इंश्योरेंस व्यवसाय मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय है। इस इंश्योरेंस के व्यवसाय में मात्र कुछ राशि एनुअल कुछ खास वर्षों तक देनी पड़ती है, एग्रीड टर्म के साथ, कि इस टर्म में 20 साल, 25 साल, 10 साल या 30 साल के बीच अगर उस बीमित व्यक्ति के साथ कोई ऐसी बात हो जाती हो, नहीं रहता है, तो उसके नॉमिनी को वह राशि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी है उसको मिलता है, जो कि उसके अनुपस्थिति में उसके परिवार का भरण पोषण का बहुत बड़ा साधन बनता है। ये बहुत बड़ा नेक कार्य है सरकार के लिए भी, ये बीमा बेचने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए। इसलिए बीमा बेचने वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीमित व्यक्ति को, आवेदक को पूरी तरह इंश्योरेंस के महत्व को समझाना, प्रीमियम के राशि को समझाना, कितने दिनों तक देनी है वो समझाना, और पूरी प्रीमियम देने के बाद उसको कितनी मिलती है, प्रीमियम के डिसकंटिन्यू होने पर उसको कितनी मिलती है, उसके रहने पर उसको कितनी मिलेगी, उसके न रहने पर उसको कितनी मिलेगी, ये सारी बातें की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि इंश्योरेंस मनुष्य के जीवन के आर्थिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, उसके रहने पर भी उसके ज़िंदगी में जो मैच्योरिटी मिलती है बड़े काम की चीज़ होती है और उसके विभिन्न कार्यों से संबंधित होती है और उसे बहुत सारे कार्यों को पूरा करने में उसको मदद मिलती है। उसके न रहने पर परिवार को संचालित करने में उसके नॉमिनी को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। मनुष्य का जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही मूल्यवान है। दुनिया के नज़रों में कोई भी व्यक्ति एक संख्या हो सकता है,
परंतु वह अपने परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि रोटी की व्यवस्था अपने घर के लिए ब्रेड अर्नर है। इसलिए हर व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति की बीमा होनी चाहिए, सो दैट उसका परिवार सुरक्षित रह सके। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है नेक्स्ट टू चाइना, बीमा व्यवसाय का बहुत बड़ा स्कोप है, कह सकते हैं, और आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। परंतु इस सब के बाद भी महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है, इसके बाद भी हमारे देश में आज भी बीमा के महत्व को उस रूप में नहीं देखा गया है और अभी भी बहुत समझने समझाने की ज़रूरत है बीमा के महत्व को, उसके बेनिफिट को, उसकी आवश्यकता को, उसके सेलिएंट फीचर्स को। और ये बीमा व्यवसाय को बेचना और समझाना कम कठिन नहीं है। मैं इसको इस रूप में भी कहूँ कि इतना आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है। किसी व्यक्ति को लाख समझाएं, वो समझ नहीं पाता, और इस कठिनतम काज के लिए ही बीमा से जुड़े हुए लोगों को एक अच्छी राशि पारिश्रमिक रूप में, जो कमीशन के रूप में उनको मिलती है, एक बहुत अच्छी राशि मिलती है। अब अच्छी राशि मिलती है, बहुत बड़ा स्कोप भी है, महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। इतनी सारी बातें मैंने बताई कि बीमा की जो है महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, बहुत बड़ा स्कोप है और बड़ा पारिश्रमिक है। ये सारे चीज़ हैं, बावजूद फेल्यूर कहाँ है? वाई मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट्स आर नॉट सक्सीडेड इन देयर ओन बिजनेस, whereas it is very simple, very easy to earn rupees 1 lakh per month. अब इस के कारणों की मैं व्याख्या करूंगा कि पहली दफ़ा जब कोई एजेंट, शुरू में जब कोई एजेंट एजेंसी लेता है तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, उसको कोई जानकारी नहीं। तो कहना चाहिए कारणों में अगर मैं बात करूं तो कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग, शिक्षण, प्रशिक्षण नहीं होता है, लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो अपने विषय वस्तु को समझ नहीं पाता है, इंश्योरेंस के प्लानों का पूर्ण व्याख्या उसके पास नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, कौन सा प्लान किसको बेचना चाहिए उसको जानकारी नहीं है, कौन सा प्लान कस्टमर के लिए सिक्योर्ड प्लान है, गारंटेड प्लान है, इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। और जिसके कारण कभी कभी ऐसे प्लान की बिक्री कर दी जाती है जो कस्टमर कंटिन्यू ही नहीं कर पाता है, डिसकंटिन्यू कर देता है। इस डिसकंटिन्यूएशन में कस्टमर को तो बहुत बड़ा लॉस होता ही है, बीमित व्यक्ति को, साथ साथ जो एजेंसी वर्क करने वाले लोग हैं उनको भी नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों में उभर कर ये बात ही है कि नॉलेज, जानकारी नहीं है, किस प्लान को हमको बेचना है, किस प्लान को हमको नहीं बेचना है। कॉरपोरेशन और कंपनी तो कुछ भी बेचती है। आप देखें कि आपके कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है। अब इंश्योरेंस के प्लानों में सीप बेचा जा रहा है,
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मतलब मंथली के हिसाब से, परंतु आप इसको आपको देखना है। किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस के रूप में देते हैं, वो कितना कंटिन्यू कर पाएगा, और प्राय ये कंटिन्यू नहीं होता, लंबे समय तक कंटिन्यू होता है। इसका मैक्सिमम परसेंटेज है ये फेलियर होता है। फेलियर होने का मतलब अकाउंट खराब हुआ, कस्टमर को नुकसान हुआ, आपको नुकसान हुआ। ऐसे प्लान को नहीं बेचना है। मार्केट लिंक प्लान इंश्योरेंस में क्यों बेचना है? जिस समय मैच्योरिटी बनती है, मार्केट गिर गया है, कस्टमर को क्या मिलेगा? आपका रिलेशन उसके साथ खराब होगा। तो व्हाई नॉट कि हम ग्रांटेड प्लान बेचें। इंश्योरेंस के अंतर्गत ग्रांटेड प्लान है बहुत सारे इंडोमेंट प्लान, ऑल इंडोमेंट प्लान आर ग्रांटेड प्लान। उसमें मार्केट से लिंक कुछ नहीं है और बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, और अपोजिटली सेल्स करने वाले को अच्छी राशि भी मिलती है इनकम के रूप में। तो मेरा ये कहना है कि ये जो महत्वपूर्ण चीज़, इसमें कंप्लीट आपको नॉलेज होना है। मैक्सिमम लोगों को देखिए, इंश्योरेंस का बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण है, ह्यूमन रिलेशन का बिजनेस है। जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन है, कंटेक्ट है, बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाता है। नॉलेज तो मस्ट है, कुछ ऐसा बिजनेस न कर दें कि कल उसके पास न जा सके। तो हर आदमी के रिलेशन की एक सीमाएँ हैं। कोई व्यक्ति बाहर से आया है, कितने आदमी को जानता है, लेकिन घूमते घूमते मिलते मिलते कुछ परिचय बन जाते हैं, और उस परिचय को एस्टेब्लिश करने के लिए ह्यूमन रिलेशन, स्वार्थों पर आधारित रिलेशन, दोस्तों इसको ना भूलेंगे। ह्यूमन रिलेशन स्वार्थों पर आधारित बिजनेस है, और इस बिजनेस में नीड एंड ग्रीड का एनालिसिस मस्ट है। इट इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस ऑफ नीड एंड ग्रीड। नीड एनालिसिस करें और ग्रीड का भी एस्पेक्ट देखें। आप किसी व्यक्ति से संबंध एस्टेब्लिश करने के लिए साल में बहुत समय ऐसे आते हैं जिस समय आप अनइनवाइटेड आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ गिफ्ट दे सकते हैं। और ये गिफ्ट देने की प्रक्रिया साल में 2-4 बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जो व्यक्ति आपको नहीं भी जानता है, ही विल कॉल यू। साल में 4 मौका ही तलाश लीजिए, बहुत ऐसे मौके आते हैं, उसकी मिठाई के पॉकेट या कोई भी चीज़ छोटा जाके गिफ्ट कर लें, आपको वो नहीं पहचानता है, हल्की पहचान हुई, दिस इज़ मिस्टर सच एंड सच, आई एम, बताइए अपने को और उनको दीजिए। देखिए, संबंधों के एस्टेब्लिशमेंट में ये खर्च को खर्च नहीं माना जाता। दिस इज द एक्सपेंस टू बिल्ड रिलेशन। मानवीय संबंध देने और लेने, गिव एंड टेक का रिलेशन है। जब आप देंगे तब कुछ लेने की उम्मीद करेंगे, और ये रिलेशन अगर साल में 2-4-5 में बार भी अगर इसे कर दिया, ए टाइम विल कम, जब आप कभी कोई ऐसा मौका निकाल के कोई अगर बातें करते हैं तो वो आपकी बात सुनेगा। ये बहुत बड़ा टिप्स है, ये बहुत बड़ा टिप्स है। दूसरी बात, जो इंश्योरेंस के लोग हैं क्या बेचते हैं, ज़्यादा पढ़ाई होती है, यही ये छोटा 2000 का भी प्रीमियम ला दो, 4000 का भी प्रीमियम ला दो, 5000 के प्रीमियम ला दो, क्यों ला दें? अगर आपको सही मायने में बिजनेस करनी है, एस्टेब्लिश्ड होना है, तो आज के डेट में इनकम हर आदमी की बढ़ रही है। आप जो है टिकट साइट देखें आप, और ऑन एन एवरेज 1 लाख का प्रीमियम का साल के 365 डेज में 12 महीने में क्या आप 40 लाख का प्रीमियम
रेगुलर प्रीमियम नहीं उठा सकते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल प्लान, नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मार्केटिंग प्लान। ध्यान रखेंगे, एनी ट्रेडिशनल प्लान, मनी बैक, इनोवेट प्लान, चिल्ड्रन प्लान, जीवन आनंद, लाइक बहुत सारे। मैं किसी प्लान की बात नहीं करता, वो कंपनी टू कंपनी प्लान का नाम बदल जाते हैं, तो किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर आप शिद्दत से काम करते हैं तो 12 महीने में 365 दिन में 40 ऐसे व्यक्ति को नहीं खोज सकते हैं जो 1 लाख रुपये प्रीमियम दे सके। आई थिंक दिस इज नॉट डिफ़िकल्ट। और अगर आप 40 व्यक्तियों को ऐसे खोज लेते हैं तो ट्रेडिशनल प्लानों में कमीशन का रेट 25 to 30% है। इट विल गिव यू 10 to 12 lakhs per annum and accordingly you will get rupees 1 lakh per month. No doubt 40 व्यक्ति को सर्च करने के लिए, आपको एसर्टेन करने के लिए कम से कम 100 to 150 वैसा प्रोस्पेक्टिव लिस्ट होना चाहिए, those who will able to give। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू गेट रुपीज़ 1 लाख पर मंथ। तो दोस्तों, मैंने इस प्लान में दोनों ही बातों की चर्चा की। इंश्योरेंस लेने वाले बीमित व्यक्ति का कितना महत्वपूर्ण उनके लिए है, कितना आवश्यक उनके लिए है, और लेने वाले के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, अच्छी पारिश्रमिक भी है। अगर मेरा ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। अंत में परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, जितनी भी विपरीत हो, आशावान बने रहें, पॉजिटिव रहें, दूसरों के लिए सहारा बने, और ईश्वर के प्रति आस्था रखें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।